धन्यवाद परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। आज की स्तुति आराधना को हम आपको भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करने परमेश्वर आने वाले वचन के लिए प्रभु, आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर को हर एक जनों से बात कर रहे हैं। हम तेरे दास को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। लोग उसके बाद वचन के द्वारा पिता परमेश्वर बोलने वाले वो नहीं परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा है। आज वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक जन से तू बात करो, उनकी आत्मिक उन्नति कर दो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारी बातों में। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये पूर्ण वातावरण परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं। और ये प्रार्थना खुदा यीशु मसीह की बहुत पवित्र और सर्वोच्च नाम में मांगता हूँ। सब मिलकर कहेंगे परमेश्वर आमेन आमेन आमेन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। हालेलुया। हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब हैं प्रॉफिट अमित सिंह जी, जो हमें वचनों की सेवकाई में चलाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा जब वो मंच पे आएंगे हम सभी ताली बजाकर उनका वेलकम, उनका स्वागत। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो जीवित परमेश्वर की, बोलो जिंदा जलाली परमेश्वर की। आइए जोर से हम खुदावन के लिए ताली बजाएंगे, खड़े रह के ताली बजाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। जो था, जो है और जो आने वाला है, जो हर एक को खुदा बाप परमेश्वर आपके जीवन में आपके आयुक्त करने को है, क्योंकि खुदा बाप आपके सारे बंदर को आज तोड़ने वाला है, क्योंकि आज उसी समय इसका अभिषेक इस जगह पर रहने वाला है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जितने भी लोग पीछे बैठे हैं सब लोग आगे आ जाइए। एक भी कुर्सियां चेयर खाली मत रखना, सब भर देना। यस तारा जी, यस। Thank you, Jesus. Come on, come on, come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आइए, yes. खुदा बाप की प्रेजेंस हमारे बीच में। Yes, बैठ जाइए, बैठ जाइए। यस, बाकी की इधर बैठ जाओ। यस, ताना जी इनविटेशन नहीं देंगे, आ जाओ। कम ऑन। कम ऑन, याद आ जा बस। महिमा के बाद कौन चल इसी जगह को। Come on, everyone sing. Come on. Big six. Come on. Yes, everyone, सब लोग खड़े रहे। गड़बड़ मत करो। महिमा के बाद इसी जगह को है प्रभु ये सॉफ्ट मुझे छूले हम सभी को है प्रभु। ये सभी लोग बोलो मुझे छूले हम सभी को तेरी आत्मा की वर्षा जगा
आत्मा की वर्षा बरसे इसी जगह पे हे प्रभु, हमें छू ले हम सभी को है प्रभु, हमें छू ले हम सभी। One more time, प्रभु, हे प्रभु, हमें छू ले हम सभी को। हालेलुया, होशाना। आइए सभी लोग अपने हाथों को फैलाएंगे। हालेलुया, होशाना। हालेलुया, होशाना। हालेलुया, होशाना। हालेलुया, होशाना। हालेलुया, होशाना। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इसी जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, हे प्रभु, हमें छू। अपने हृदय पे हाथ रखो, बोलो छू ले हम सभी को, हे प्रभु, हमें छू ले हम सभी को। खुदावन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ इस समय के लिए, इस वक्त के लिए। प्रभु, मेरे तेरे सारे विश्वासी लोग प्रभु तेरे सम्मुख, तेरे चरणों में आते परमेश्वर। प्रभु हर एक को तेरे वचनों के द्वारा तू बात कर, और हम विश्वास रखते खुदा परमेश्वर, आपने हर एक को छुआ खुदा। आज हर एक के बंदे ने टूट चुके खुदा इस आराधना के द्वारा परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु आज कुछ अद्भुत होने को इस जगह पर परमेश्वर मिला, और तेरे सामर्थ्यशाली वचन खुदा आज हर एक को छुएगी और सारे बंदे टूटेंगे शनासुनी के नाम से। हम विश्वास करते हुए आश्चर्य कर इस जगह में होने वाले आज खुदा हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, तेरे स्वर्ग दूत खुदा इस जगह पे मंडरा रहे, ऐसे विश्वास करते परमेश्वर पिता। तेरे सियासत को छोड़ के खुदा आप इस जगह पर आ चुके, हम विश्वास रखते। थैंक यू लॉर्ड सारी बातों के लिए। आज मैं नहीं तो तेरी आत्मा मेरे लोगों से बात कर खुदा, जो भूखे प्यासे आए प्रभु आज तृप्त कर परमेश्वर पिता, और तेरी महिमा करवा रहे। हम घटते जाए, तू बढ़ते जा परमेश्वर पिता। आदर महिमा सम्मान सारा जलन खुदा हम केवल आपको देते हैं, और जेबी जलाली खुदा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस दुआ को, इस प्रार्थना को सुनो और कबूल करो, और कलीसिया सब मिलके कहेगी आमीन, आमीन, आमीन। जोर से खुदा बात के लिए ऐसे ताली बजा लो, आज तक नहीं बचाए। क्या दे सकते हैं खुदा बाप के ताली के सिवा? क्या दे सकते हैं हम इसको? आराधना दे सकते हैं, महिमा दे सकते हैं उसको। हालेलुया, अपने हाथों को दे सकते हैं। हालेलुया। आइए सभी लोग अपने स्वर्ग स्थान पर बैठे। क्या तैयार है? क्या तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? इतने लोग तैयार है? हाथ ऊंचे करो, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी लोग अपने हाथ को फैलाएंगे। जो जीवित है वो फैलाएंगे, जो आत्मा में मरा हुआ है वो हाथ को नहीं फैलाएंगे। हालेलुया, वाह, आज अच्छा लग रहा है सबके हाथ देखकर। हालेलुया। क्या तैयार है? यस। 1 मिनट का टाइम दे देता हूं मैं, आप बात कर लो। 1 मिनट के बाद मैं प्रभु का वचन शुरू करूंगा मैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या हम प्रभु का वचन शुरू करेंगे? आर यू रेडी? कैसे करेंगे? ओ यस। आर यू रेडी? ओ यस। आज सभी को देखकर मुझे बहुत आनंद लग रहा है। बोलो बाजू वालों को देखकर कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। बोलो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। बोलो बोलो यस, बोलो बोलो। हाँ, बड़े बड़े अच्छे लग रहे हो। यस सोहम, तू बड़ा अच्छा लग रहा है आज। हालेलुया। हाँ, सिस्टर सिस्टर को ही बोलेंगे, ब्रदर ब्रदर को ही बोलेंगे, मैं तो उधर देखिए उन्हें बड़े अच्छे लगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो जीवित परमेश्वर की। आइए हम अपने, कितने लोगों ने बाइबल लाया? बाइबल बाइबल बाइबल, प्रभु का वचन किसने किसने लाया? 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी के? एक बात बताओ, आपको पढ़ने के लिए आने दो या मत आने दो, प्रभु का बाइबल के वचन आपके साथ कलीसिया में लेकर आया। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं प्रभु जब आएगा? ये बड़ी नाइंसाफी है। जब मैंने पूछा बाइबल लाया क्या, बहुत सारे लोग के हाथ नीचे थे, लेकिन मैंने पूछा जब प्रभु आएगा किस किन को स्वर्ग में जाना, सबके सब हाथ ऊपर। इतना हालत हमारी बुरी है। स्वर्ग में जाने के लिए बाइबल की जरूरत होती है, जैसे एरोप्लेन में बैठने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचनों की जरूरत होती है, और उसका बाइबल होना बहुत जरूरी है आपके पास में। कितने लोग अगले हफ्ते बाइबल लेकर आएंगे? आप सच बताओ। हाँ, जो जो बाइबल लेके आएंगे नेक्स्ट संडे, प्रभु ने उनके हर एक हाथ को देखा है। झूठ बोले कौवा काटेगा। हाँ, स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में एंटर करने के लिए आपको प्रभु के वचनों की जरूरत है। हालेलुया। अगर वचन नहीं, आप स्वर्ग में नहीं एंटर कर पाओगे, क्योंकि स्वर्ग में जाने की की से प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तुम्हाला स्वर्गात जायचं कसं हे तुम्हाला माहितच नाही, तो तुम्ही स्वर्गात जाणार कसे? हालेलुया। कैसे जाओगे? वचनच माहित नाही ना, तुमच्याकडे चावीच नाहीये, कीजच नाहीये, त्याला कसं ऑपरेट करायचं? स्वर्ग में जाने के लिए बड़ी सबका हाथ ऊपर, कष्ट मला जायचं, मला जायचं। पण पहिलं बाइबल तरी आ। मुझे आपको बताने दो, नहीं पढ़ने आता है ना, तभी कोई बात नहीं, बाइबल लेके आओ, प्रभु आपको पढ़ाएगा, प्रभु आपको सिखाएगा, प्रभु आपको सिखाएगा। वो चलने के लिए सिखाएगा, आप गिर भी जाएगा उठने के लिए सिखाएगा। हालेलुया, वो सिखाएगा। बोलो बाजू को, प्रभु सिखाएगा। बोलो प्रभु सिखाएगा, प्रभु सिखाएगा। कोई सिखाए या ना सिखाए, तेरे पड़ोसी वाला तुझे सिखाए ना सिखाए, तेरे बाजू वाले को सिखाए ना सिखाए, लेकिन यीशु आपको सिखाएगा। हालेलुया। कोणी शिकू दे जेव्हा नाही शिकू दे, माझा देव त्याचा आत्मा तुला शिकवेल। हमारे पास ऐसे ऐसे भी गवाही है जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता था, प्रभु ने उनको बाइबल पढ़ना भी सिखाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की।
क्या समय निकल के जा रहा है। हमारा विषय है आज का, आपने कितने लोगों ने हमारे पोस्टर्स को देखा है? पोस्टर्स को देखा है? कितने लोगों ने पोस्टर्स देखकर उसको शेयर किया? शेयर कितने लोगों ने किया? मैंने जो पोस्टर डाला था, किसने उस पोस्टर को अपने स्टेटस पे लगाया या किसी और को शेयर किया? हाँ, सिस्टर ने किया। हाँ, मैं देखा। हाँ, एक किया, माइक नहीं बगिन बनाए। हालेलुया। हम जो पोस्टर आपको भेजते हैं ना, वो आप तक ही नहीं, दूसरों को भी भेजो। अगर आप बच गए आज, उनको भी बचाओ। हालेलुया। शर्माओ मत अपने स्टेटस पे पोस्टर लगाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए शर्माओ मत। हालेलुया। जो भी पोस्टर आपके पास आता है उसको शेयर करो, तुम भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में, इस पृथ्वी में 2025 साल पहले आया, वो खुद भी वो आपको बचाने के लिए आया। हालेलुया। कसमों से पढ़ ले मन तलब को दूना का हाथ दे, उठाओ उसको। हालेलुया। उठाओ उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज भी अंधकार में है, प्रभु ने आपको चुना है उनको ज्योतिमय की, उनको प्रकाशित करने के लिए खुलवा ने आपको चुना है। हालेलुया। कितने लोग शेयर करेंगे पोस्टर्स? हाँ, प्रभु देख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, प्रभु भी देख रहा हूँ, बस कितने लोगों ने हाथ उठाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा आज का जो विषय है, अगर आपने पोस्टर में देखा रहेगा, आपने पढ़ा रहेगा कि बाबेल का क्या मीनार, क्या था वो? पढ़ो, देख सकते हो, उधर लिखा। यस, क्या है? बाबेल की मीनार। हालेलुया। कितने लोगों ने ये स्टोरी सुना है? सुना है बाबेल की मीनार के बारे में? सिस्टर ने सुना है, उन्होंने सुना है। और तो प्लेन नहीं, हेलो, बाबेल म्हणजे बाबेलचा बुरुज। हालेलुया। मीनार मतलब बुरुज। हालेलुया। वो ऐसा बुरुज था, वो ऐसा मीनार था, उस मीनार के कारण बहुत लफड़े हो गए वो जगह पे। हालेलुया। लेप उठाना झाला। हालेलुया। उस बाबेल के बुरुज के कारण, उस बाबेल के मीनार के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस जगह पर हुई है। और आज हम उसके ऊपर ही आज अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, हमारे चिंतन करेंगे, हम हमारे ध्यान को उस वचन पर लगाएंगे कि हमें क्या सीखने मिलता है बाबेल की बुरुज के उस टॉपिक से, उस मीनार के द्वारा हम क्या सीखते हैं। आज बहुत गहराई में हम थोड़ा सा सीखेंगे उसमें। बहुत सारे लोगों के जीवन में मीनार काम कर रहे हैं, वो बुरुज काम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में, लेकिन आज वो मीनार हटाने का समय आ चुका है, वो बुरुज हटाने का समय आ चुका है। हालेलुया। मुख्य वचन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय और 4था वचन। यस, कोई तो मेरे लिए पढ़ना। प्रेज़ लॉर्ड। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक क्या बना ले? गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना क्या करें? नाम करें। ऐसा ना हो कि हमें सारे पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सोए हुए बोलेंगे यीशु मसीह की। सोए हुए, तुम जागे हो या जग जाओ, अभी भी तो जग जाओ। मैंने कहा सोने वाले लोग जय मसीह की बोलेंगे, तो सब लोगों ने जय बोला। हालेलुया। जागो। देखो, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गुम्मट क्या करें? बनाए। गुम्मट बनाए, एक मीनार बनाए, एक बुरुज, मराठी त्याला बुरुज म्हणतात, बाबेलचा बुरुज, हाँ, जिसकी चोटी स्वर्ग तक पहुंचे। इतना हाईटेक मीनार वो बाबेल के लोग बनाना चाह रहे थे। उनका बनाने का जो मकसद था, उसका बनाने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य, वो मकसद बहुत गलत था। बोलो गलत। देखो, अगर परमेश्वर बोल रहा है, अगर
तेरे जीवन में हूँ, मैं तेरे लाइफ में हूँ, तू मुझे स्वीकार, मुझ पे विश्वास रख, मुझ पर भरोसा रख, तो स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह बोलता है तू मुझे उद्धार करता करके स्वीकार, तेरा प्रवेश स्वर्ग में हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि आप यही कार्य करो, मैं आपके लिए स्वर्ग में जगह बनाने जा रहा हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें यह वाचा बांधता है कि मैं आपके लिए स्वर्ग में जगह बनाने जा रहा हूं, तो अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह बनाऊंगा, तो बनाऊंगा। मैं विश्वास रखता हूं कि आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में जगह बनाएंगे। यीशु ने स्वर्ग में जगह बना के रखी है। बाबेल का जो विषय है, बाबेल का जो मीनार था, उस मीनार को बनाने के लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी ताकत लगाई, इतना दिमाग लगाया खुद का, कि वो परमेश्वर का वेट नहीं कर रहे थे। परमेश्वर के वाचाओं पर उनको भरोसा नहीं था, परमेश्वर के कवनेंट पर उनको भरोसा नहीं था, लेकिन वो खुद से क्या करने लगे पता है? बाबेल का वो जो गुरुज है, जो मीनार है, वो खुद से ही बनाना शुरू कर दिया। और वो मीनार, वो गुरुज इतना हाइटेड बना रहे थे। वो हाइट में बनाने का क्या मकसद था? हमें कहा जाना पता है? स्वर्ग में पहुंचना है। हालेलुया। क्या आप आपकी ताकत से स्वर्ग में जा सकते हैं? क्या आपकी स्ट्रेंथ से खुदा के करीब जा सकते हैं? आपको सायद की जरूरत है, आपको खुदा बाप की आत्मा की जरूरत है। जब वो मीनार को बना रहे थे, तो वो उनकी कीर्ति फैलाना चाहते थे। कितने लोग तो भी हमारी कीर्ति फैलाने के चक्कर में है। बहुत सारे परिवार हमारी कीर्ति फैलाने के चक्कर में है। बहुत सारी कलीसिया हमारे खुद की कीर्ति फैलाने के चक्कर में। कीर्ति फैलाना मतलब क्या? फिर कीर्ति फैलाना चाहते मतलब क्या? हाँ, अपने आप को क्या करना है? फेमस। यस, पीछे वाले इधर देखना। कम ऑन। यस, प्रभु का वचन जब चालू रहता है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इस बारे में मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। वो कीर्ति, वो जब बना रहे थे ना, तो उनके पीछे एक मकसद था, एक पर्पस था कीर्ति बनाने के लिए। के पीछे एक मकसद था, वो था कि हमें खुद का नाम ऊंचा करना है। आज भी इंसान, मनुष्य अपनी कीर्ति फैलाने में लगा हुआ है। हालेलुया। एक बंगला लो आप 50 लाख का, पूरे गांव में ढिंढोरा पीटेंगे, मेरे कमाई से बना। सही बात है ना? मैंने किया, मैं बकरी की तरह, वो तूने नहीं किया है। ए भाई, तूने नहीं किया, वो यहोवा परमेश्वर ने कबूल किया। वो यहोवा परमेश्वर ने कबूल किया। क्या हमारी उतनी लियाकत है? हम खुद की ताकत से इतना बड़ा मीनार बांध लें? क्या हमारी खुद की ताकत से हम इतना मकान खरीद सकते हैं? क्या खुद की ताकत से इतनी बड़ी कलीसिया हमारी हो सकती है? ये खुद की ताकत से कुछ नहीं होगा बहन। अरे भाई, इसमें सारी ताकत प्रभु की लगी हुई है, सारा सामर्थ प्रभु का लगा हुआ है, सारा अभिषेक प्रभु का लगा हुआ है, सारा अनॉइंटिंग खुदा बाप का लगा हुआ है। हालेलुया। इसमें प्रभु का हाथ है। बोलो बाजू को, इसमें प्रभु का हाथ है। इस कलीसिया के ऊपर प्रभु का हाथ है। तेरे ऊपर प्रभु का हाथ है। बोलो बोलो। अरे बोला, नहीं मारना तो मारती, बोला। हाँ, बोला तुझे वो प्रभु से हाथ है। अरे बोल बाड़ा, बोल राजा, बोल। हाँ, आपके ऊपर प्रभु का हाथ है, इसलिए आज हम कलीसिया में आए। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर प्रभु का हाथ है।
एक हाथ में पूरा हाथ प्रभु का आपके ऊपर है, आपके पूरे परिवार के ऊपर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह की। देखो, जिस चीज के ऊपर प्रभु का हाथ रहता है ना, वो अपने जीवन में किसी बात की कभी घटी नहीं महसूस करेगा, वो कभी नहीं, कभी नहीं। देखो, बेबीलोन का जो मीनार था केवल एक ऐतिहासिक मीनार नहीं था, लेकिन बल्कि एक आत्मिक प्रतीक भी है उसमें। क्या है उसमें? क्या है उसमें? एक आत्मिक प्रतीक और आत्मिक शिक्षा भी उसमें है। हम देखेंगे वो क्या है। देखो, बाबेल का मीनार केवल एक इमारत नहीं थी, लेकिन बल्कि एक प्रतीक भी था। क्या था? प्रतीक था। क्या प्रतीक था? क्या प्रतीक था? जो मीनार था उसका क्या प्रतीक था? हाँ, वो स्वर्ग में जाना चाहते थे उस मीनार के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग में जाने का। यीशु ही एक में वो मार्ग है जो स्वर्ग में जाने का। तुम बुरुज बांधा, भाई ने अभी सुबह सीढ़ी लेकर आया था, वो इधर तक ही चढ़ा, उसके ऊपर गया ही नहीं। मैं सोचा और 2 स्टेप ऊपर जाएगा, और थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए यीशु की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तुम एक सीढ़ी को दूसरा सीढ़ी लगा, दूसरे को तीसरा लगा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा। एक लिमिट तक ही आप जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एंट्री अगर चाहिए स्वर्ग में, यीशु को साथ लेकर चलो, यीशु को साथ लेकर चलो। ताली बजानी है तो जोर से बजाओ, खुदा की महिमा के। देखो, बाबेल की जो इमारत थी या जो मीनार था ना, उस मीनार जब बना रहे थे ना, उस मीनार का जो प्रतीक है, उसके अंदर एक अहंकार का प्रतीक था। अहंकार, घमंड, प्राइड। जो इमारत उन लोग बना रहे थे वो घमंड और प्राइड में बना रहे थे। परमेश्वर का तिरस्कार करके वो इमारत बना रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का तिरस्कार करते हुए बना रहे थे, घमंड में वो इमारत को बना रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो इमारत बना रहे थे। हालेलुया, यीशु मसीह की। देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर उसमें हम देखा जाए तो यह घटना नूह के जल प्रलय की बात की थी। ये जो घटना है ना, नूह के जल प्रलय के बाद की घटना थी। देखो, नूह के समय में इतना पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने सारे लोगों को खत्म कर दिया। उसमें कितने यहूदी थे, कितने अन्य जाति थे, बहुत सारे लोग थे उसमें, सारे के सारे मर गए। सिर्फ एक ही परिवार बचा। इसका परिवार बचा, नूह का परिवार बचा। नूह का परिवार बचा। क्यों नूह का परिवार बचा? क्योंकि नूह का परिवार एक धार्मिक परिवार था, प्रभु के भय में चलने वाला परिवार था। हालेलुया, उसके डर में चलने वाला था। हालेलुया। अगर आज आप डर में चलोगे, परमेश्वर के भय में चलोगे, आप भी बचाए जाओगे, आप भी बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन लिखा है कि यहोवा के डर वजह को किसी बात की कमी घटी नहीं होती। हालेलुया। जो डर में चलता है, परमेश्वर के भय में चलता है, प्रभु उसके लिए एनी टाइम, एनीवेयर, जिधर जाओगे उधर प्रभु आपके लिए खड़ा रहता है। बोले यीशु मसीह। देखो, नूह का जो वंशज था वो बढ़ता गया। परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया था, आशीष दिए थे प्रभु आपने नूह के परिवार को। क्या आशीष दिए थे? बोलो बाजों को, तुझे फूलने और फलने के लिए प्रभु ने भेजा है। बोला, हाँ बोलो बोलो, फूलो और फलो। हाँ, फूलो और फलो। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग फूलना और फलना चाहते हो? वाह, आप लग रहा है कि आपके अंदर प्रभु की आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह के परिवार को फूलने फलने के लिए क्या किया था? बुलाया था, उनको ब्लेस किया था, उनको आशीष किया था। देखो, नूह की जो वंश थे ना, वो बढ़ते गए और समान भाषा वो बोलते गए।
उस समय में एक ही भाषा थी, उस समय में एक ही भाषा थी, लेकिन वो शिनार, वो बेबीलोन, वो मीनार नामक स्थान पर उन लोग आकर बस गए। कहां पे गए? शिनार नाम का, बेबीलोन नाम का एक जगह था, उस जगह पर वो आके बैठे, मतलब बस गए उन लोग। और जब उन लोग बस गए तब परमेश्वर ने नूह के परिवार को एक ही भाषा दी थी, एक ही लैंग्वेज था। देखो ये लैंग्वेज है ना, ये जो भाषा किधर से आई है पता है? बाबेल में जब लोग उधर रह रहे थे, उधर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी भाषा की उधर हुई थी बाबेल में। और अगर अलग अलग लैंग्वेज, इधर कोई इंग्लिश है, कोई मराठी है, कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ है, ये जो लैंग्वेज आई है ना उधर से आई है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। सब लोग ऐसे देखो, मास्टर सही बोल रहा है कि हालेलुया। देखो बाबेल में अभिमान की आत्मा थी। कौन सी आत्मा थी बाबेल में? अभिमान की आत्मा थी, घमंड की आत्मा बाबेल में, बेबीलोन में काम कर रही थी। देखो शैतान के अंदर भी ना एक घमंड था, शैतान के अंदर भी एक प्राइड था। लूसीफर स्वर्ग से नीचे क्यों डाला गया? क्यों गिरा गया? घमंड। और बेबीलोन के लोग घमंड में मीनार को बना रहे हैं। अरे आप प्रभु की तुलना नहीं कर सकते। लूसीफर तुलना करने का, परमेश्वर के जैसा बनने का कोशिश उसने की, लेकिन वो बन नहीं पाया, लात मार के उसको निकाला गया। हालेलुया। हमारे भी जीवन में, हमारे लाइफ में भी कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है जो घमंड के कारण हमारा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, घर में वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं। क्यों? वो बोलता है मैं नहीं झुकूंगी, ये बोलता है कि मैं नहीं झुकूंगा। अगर दोनों ही नहीं झुकेंगे तो कौन झुकेगा? किसी ना किसी को तो झुकना पड़ता है। हालेलुया। यस, सीधा बैठना। यस, नो। जब हमारे अंदर घमंड आती है, जब हमारे अंदर प्राइड आती है, हमारा आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा बैकस्लाइड होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्यों हम बैकस्लाइड होते हैं आत्मिक जीवन में? क्योंकि घमंड जब हमारे अंदर आता है ना, हम प्रभु से दूर जाते हैं। क्योंकि जब घमंड आता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ज्ञान। बहुत सारे लोगों को ज्ञान का घमंड होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास, लोगों को पैसों का घमंड होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को अपने खूबसूरती पे घमंड रहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को इस बात का भी घमंड होता है कि मेरे पास में कार है, बंगला है, गाड़ी है, टांगा है, घोड़ा है, बैल है, बकरी है, कुत्ता पाला हुआ है घर में। हर एक प्रकार का इंसान का घमंड होता है। अगर सच में आपको प्रभु के साथ बने रहना है ना, तो आपकी जीवन से, आपके लाइफ से घमंड को निकाल दो वो घमंड को। क्योंकि घमंड हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकता है। हालेलुया। और ये घमंड बेबीलोन के लोगों के अंदर था। हालेलुया। देखो यशायाह की किताब, उसका 14वां अध्याय और 12 और 14 पढ़ेंगे आप। कम जल्दी। यशायाह, आइज़ायाह, उसका 14 का 12 और 14। प्रेज़ गॉड। ये बोल के चमकने वाले तारे, ये बोल के चमकने वाले तारे कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तो जाति जाति को हरा देता था। तू जो जाति जाति को हरा देता है।
तू कैसे काटकर भूमि पे गिराया गया है। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर किसके पर्वत पर? सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों के भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये स्टेटमेंट किसका है पता है? शैतान दुष्ट का है, लूसीफर का स्टेटमेंट है। हालेलुया। और वही स्पिरिट लूसीफर की बेबीलोन के लोगों के अंदर काम कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम ये मीनार बनाएंगे और हम प्रभु के लेवल में आएंगे, उसके तुल्य आएंगे, उसके समानता में आएंगे। प्रभु की, परमेश्वर की समानता हम कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। कभी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा बाप हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जिसके अंदर ऐसा, जिससे उसको लगता है कि मुझे प्रभु जैसे बनना है, आप प्रभु जैसे नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है तो समझ जाना आपके अंदर बेबीलोन की स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब आपके अंदर प्राइड काम करता है ना, समझ जाना बेबीलोन की स्पिरिट काम कर रही है आपके अंदर। समझ में आ रहा है? तुल्य बनने की कोशिश कर रहा था लूसीफर, और वही बेबीलोन के लोग भी वही करना चाह रहे थे। और आज भी इस संसार में, इस दुनिया में, इसी वक्त भी, ये समय में भी बेबीलोन की स्पिरिट बहुत सारे लोगों के जीवन में काम कर रही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बाजू वालों को ऐसा मारो और बोलो सोना मत। हाँ बोलो बोलो, अरे बोला बोलो बोलो, हाँ सोनिया सोना मत, सोनू सोना मत। हाँ हाँ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि शत्रु शैतान आपके घर में घुस ना जाए। हालेलुया। बोलो बाजू लोग, जागते रहे, जागते रहे। हाँ, सोते भी जोर से ना, बाजू से वाले ने भी जोर से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह की। देखो देखो, बेबीलोन के अंदर एक बड़ी गड़बड़ी हुई थी। क्या हुई थी? एक बड़ी गड़बड़ी हुई थी, कंफ्यूजन हुआ था। क्या हुआ था? कंफ्यूजन, है ना? हम भी कितने कंफ्यूज होते कभी कभी घर में। हालेलुया। डिसीजंस लेने के लिए कितना कंफ्यूज रहते। हालेलुया। क्या हो जाता है? हम डिसीजंस लेने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते, लेकिन सॉल्यूशन का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन यीशु आपके जीवन में, अगर आपके लाइफ में है, तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। हालेलुया। उधर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जिस मार्ग पे आपको चलना है, जिस राह पे आपको चलना है, वो मार्ग सरल है, सीधा है, टेढ़ा रास्ता नहीं है प्रभु में आने के लिए। प्रभु के पास आना है तो वो सीधा मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है। हालेलुया। कितने लोग सच्चाई पे चलना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन शॉर्टकट में आपको प्रभु की ओर नहीं ले जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में आपको दुष्ट के कामों में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बेबीलोन की आत्मा लोगों को अपने बल, ज्ञान और एकता पर और घमंड करने के लिए प्रेरित करते थे। क्या करते थे? प्रेरित करते थे। बेबीलोन की जो स्पिरिट्स है, वो आज भी हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। समझ आ रहा है? तो दुष्ट के कामों से प्रेरित मत होना। मैं क्यों आपको कहा स्टार्टिंग में बाइबल लेकर आओ? आपका जीवन, आपका आत्मिक लाइफ
बाइबल के द्वारा प्रेरित होना बस। हालेलुया। यस, इधर ध्यान देना। मनुष्य की योजना और परमेश्वर की योजना बहुत अलग है, बहुत अलग है। आपको आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी ताकत से आपको नहीं चलना, लेकिन आपको प्रभु की योजना में चलना। प्रभु की योजना में आपको चलना है, क्योंकि प्रभु की जो योजना है, प्रभु की जो प्लान्स है वो बेस्ट है, इंसान के प्लान्स। देखो, जब उन लोग गुरुज बना रहे थे, वो अपने नाम को फेमस करना चाहते। हालेलुया। हम अपना नाम बनाएंगे, है ना? उन लोग उनका नाम बनाना चाहते थे, इसलिए इतना बड़ा टावर उन लोग बना रहे थे। हालेलुया। अगर दिल्ली में जाके देखोगे कुतुब मीनार है, उसके नीचे वो कुतुब मीनार के ऊपर उनसे इंसान ने बनाया, उसका भी नाम नीचे लगाया। आज उसका नाम तो कुतुब मीनार था, जो बनाने वाला उसका नाम तो पता नहीं आपको, लेकिन वो फेमस हो गया वो चीज। लेकिन जब उसको ताकत, स्ट्रेंथ, बुद्धि मिली, वो किसने दी? यहोवा परमेश्वर ने दी। देखो, उन लोग यहाँ वहां जाने के लिए मना कर रहे थे। प्रभु ने कहा था कि तुमको फैलना है, तुमको फूलना है, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको एक जगह पे खड़ा नहीं होना है। आज बहुत सारे लोग एक ही जगह पे खड़े हैं। क्या आज आपकी हालत उस बेबीलोन की तरह है कि आप एक ही जगह पे रुकना चाहते हो, या एक ही जगह पर आप रुककर आपके बुद्धि से, आपकी ताकत से, आपके स्ट्रेंथ से कुछ करना चाहते हो? ऐसी कुछ बात है? प्रभु आपको आगे ले जाना चाहता है, प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन बेबीलोन के लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, वो एक ही जगह पे रुकना चाहते थे। जब आपको लगता है ना कि मैं एक ही जगह पे खड़ी हूँ, या एक ही जगह पे मैं रुकी हुई, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, अपने लाइफ को जांचो, अपने लाइफ को जांचो, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, तुम फलेंगे और फूलेंगे, तुम बहुगुणित होंगे, तुम मल्टीप्लाई होंगे, तुम बढ़ते जाएंगे, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तुम्हारा वंश आशीषित होगा। ये आदि वचन है परमेश्वर के, ये वाचा है परमेश्वर की आपके लिए। बच्चों को ध्यान दो, बात होकर। यस, हम गार्डन में नहीं आए। हालेलुया। देखो, हमें परमेश्वर ने फलने के लिए कहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा है, आगे जाने के लिए कहा है। क्यों आज भी हम एक ही जगह पे स्टक है? क्यों हमारा आत्मिक ग्रोथ नहीं है? क्यों हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है? क्यों आज भी हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे? क्यों आज भी हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे? क्यों आज भी हम घुटनों पे नहीं जा पा रहे? क्यों अपने हाथों को ऊंचा कर नहीं पा रहे? क्यों स्टक है हम एक जगह पे, रुके हुए हम एक जगह पे। यस, कंफ्यूजन ये शैतान की ओर से। एक बात याद रखना, अगर आप चर्च में आके भी एक जगह पे ठीक से बैठ नहीं पा रहे ना, समझ जाना आपकी लाइफ में बहुत गड़बड़ी है, बेबीलोन की तरह। हाँ, कंफ्यूजन। प्रभु यीशु मसीह कंफ्यूजन दूर करने आया है। समझ में आ रहा है क्या? हमारा जीवन, हमारा लाइफ बहुत कीमती है, उसको सीरियसली लो, उसको अच्छे से जियो। जो प्रभु ने जो बताया, जो आज्ञा परमेश्वर ने उसकी किताब में, उसके बाइबल में दी है, उसको हमें पालना है, उसको हमें समझना है, उसके अनुसार हमें चलना है। लेकिन हम वचन को सुनते ही नहीं ठीक से, पढ़ते ही नहीं ठीक से, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए चाबी है प्रभु का वचन। हालेलुया।
प्रभु का वचन, यस, हमारा जीवन, हमारा लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, उसको अच्छे से जियो। देखो, मनुष्य की जो योजना है ना, वो ऐसे थी उस समय में, बेबीलोन के समय में, कि हम एक मीनार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक मीनार बनाएंगे जो स्वर्ग तक हम पहुंच सके। क्या बनाएंगे? एक मीनार बनाएंगे जो स्वर्ग तक हम पहुंच सकेंगे। सेकंड पॉइंट उसमें ये है, मनुष्य की योजना में, कि हम अपना नाम क्या करेंगे? बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम अपना नाम बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग अपने नाम बनाने के पीछे, है ना, एक अच्छा पद मिलना मांगता, एक अच्छा लेवल हमको मिलना मांगता, हमारा नाम पूरी दुनिया में, पूरे जग में फेमस होना चाहिए, है ना। कोई अपनी प्रतिष्ठा बनाने के चक्कर में पड़ा है। उस समय में भी ये चीज चल रही थी बेबीलोन के समय में, और वो एक जगह से दूसरे जगह में जाना ही नहीं चाहते थे, वो तितर बितर नहीं होना चाहते थे। लेकिन प्रभु ने आपको उधर से बाहर निकलने के लिए कहा था, लेकिन उन लोग बाहर नहीं निकले, एक ही जगह पे स्टार्ट थे। देखो, ये थी मनुष्य की योजना, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी? कि जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ। प्रभु की योजना क्या थी? जाओ और पृथ्वी पर भर जाओ। फैलने के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? फैलने के लिए कहा है। उत्पत्ति उसका 9 का 1 पढ़ना ब्रदर। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। इतने लोग तैयार है भरने के लिए पृथ्वी पर। वाह, फलने के लिए कहा है, फूलने के लिए कहा है आपको परमेश्वर ने। देखो, परमेश्वर चाहता था कि वे पृथ्वी पर फले और परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जब तक हम फैलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। हालेलुया। जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ पहुंच रही थी, तब वो तैयार थे फैलने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब सामर्थ को पाओगे तो फैलना शुरू हो जाओगे, तुम्हारी टेरिटरी बढ़ेगी। तुम 4 दीवारों में काम नहीं करोगे, तुम 4 दीवारों को तोड़कर, ब्रेक करके अब काम करोगे। हालेलुया। इसको बोलते हैं फैलना। प्रभु का वचन बस आप तक ही मत रखो। प्रभु का वचन तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे परिवार के लोगों को, तुम्हारे सहेलियों को प्रभु का वचन बताया करो। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हमेशा वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे मार्ग पे चले, मुझे ढूंढे, मुझे पुकारे। जो व्यक्ति प्रभु को ढूंढने वाला होता है ना, वही फैलता है और वही फलता है। हालेलुया। फलो फुलो। तुमच्या झाडाला आहे ना फळच नाही, तुमच्या झाडाला फळच नाही। तुमच्याकडे बघून वाटणार बी नाही की या झाडाचं फळ तोडून खावा म्हणून। त्या झाडाला बघून म्हणतात काय करायचं, या झाडाला फळच नाही, जाऊ दे दुसरं झाड शोधूया। हालेलुया। जब एक पेड़ जब बढ़ता है, उगता है, तो हमारा मन करता है कि उस पेड़ के फलों को तोड़ने का मन करता है। जिस दिन आप फलना बंद करोगे ना और फूलना बंद करोगे ना, आपका डिमांड कम हो जाएगा मार्केट में। लेकिन जब आत्मा में भरे रहेंगे ना, सामर्थ में भरे रहेंगे ना, तो लोगों का मन करेगा आपसे
सजेशन लेने के लिए। लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको पूछेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए दुआ करो। लोगों को आपकी संगति अच्छी लगेगी। समझ में आ रहा है? लोगों को आपकी संगति अच्छी नहीं लग रही है ना, मैं समझ जाना तुम फलना फूलना बंद हो गए, रुक गए हो। समझ में आ रहा है? जब एक पेड़ को फल लगा हुआ रहता है ना, पेड़ इधर हाँ ठीक है, हाँ ये जो ये पेड़ है ना, ये पेड़ है ना, ये पेड़, इसको फल लगे, और जब ये फल लगा हुआ रहता है ना, तुम देखना कभी भी नीचे वाले लोग है ना उधर ही उसके पीछे आगे पीछे घूमते रहेंगे। देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कैसे तोड़े उस फल को, है ना। जब तक इसके सारे फल मैं ना तोड़ू तब तक दिन रात लोग उधर ही घूमते रहेंगे। हालेलुया। झाड रस्त्याला जाताना एखादं फक्त आंब्याचं झाड लागू द्या, तुम्हाला बस चलेंगे ना, तुम वो फल नहीं मुळा सकट उगवून घरी येतात। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। लेकिन वो प्रभु की दया, उसने बहुत अंदर तक गया, इसलिए वो झाड़ घर में नहीं ले जा सकते। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जायचंय का? हाँ लास्ट तो क्या हरकत। वो जब झाड़ को अच्छा फल लगा हुआ रहता है ना, हमारा मन करता है कि उसको तोड़े, उसके करीब रहे, उसके पास रहे। अच्छे पेड़ के साथ रहोगे, फलेंगे और फुलेंगे। सुकलेल्या झाडासोबत राहताल ना, तुम्ही भी सुकताल, राहिले जेवढा तो सुकला त्याला भी सुकवताल। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी संगति में रहो जो आत्मा से भरी हुई है, प्रार्थना में भरी हुई है, हालेलुया, गुदना में है, हालेलुया, उपवास और प्रार्थना में है, प्रभु के अभिषेक में है, उसकी अनॉइंटिंग में है। ऐसे पेड़ के साथ रहो, तब जाके फलेंगे और फूलेंगे। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। ती पण सुकली आणि तू पण सुकली, तू पण सुकला। हालेलुया। घर में वाद विवाद क्यों है मालूम? घर में डिस्टर्बेंस क्यों है पता है? पति पत्नी के बीच में दोनों सुखे हुए, दोनों सुखे हुए, दोनों के अंदर ड्राइनेस है, इसलिए फल नहीं रहे और फूल नहीं रहे। हालेलुया। जब आपके अंदर, जब आपके जीवन में, आपके लाइफ में आत्मा से भरा हुआ जीवन आपका रहेगा, तो आपके घर में शांति, प्रेम, खुदा की उपस्थिति आपके घर में रहेगी। हालेलुया। मैं देखता हूँ बहुत सारे परिवार के लाइफ में, उनके जीवन में दिखाने के लिए दिखाते कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। वो बाहर से दिख रहा है लेकिन अंदर खाली है। खाली डिब्बा है ना, खाली डिब्बा, उसको उठा करना फेंका जाता है। लेकिन जब उस डिब्बे में अच्छे अच्छे फल लगे हुए रहेंगे ना, जब उस फल रखे हुए रहेंगे ना उस डिब्बे में, भाई जब तक वो डब्बा घर पे नहीं ले जाऊंगा ना, तब तक तुम्हारे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आम की सीजन में आपने देखा रहेगा, भागते हुए दौड़ते गए रहेंगे आम लाने के लिए, है ना। 1 दर्जन आम, 2 दर्जन आम, 3 दर्जन आम। हालेलुया। जब तक आम थे उस डब्बे में, तब तक वो डब्बे को इतना संभाल संभाल के रख रहे थे, इतना संभाल संभाल के रख रहे थे कि एक बार वो आम खत्म हो गए, क्या किया? उठाया डब्बा। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है।
जब तक आपके अंदर फल है, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, आपकी वैल्यू है, आपकी इज्जत है। अगर आपके लाइफ में अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं। समझ में आ रहा है? जो आपको ऐसा लगता है कि आपका डब्बा हमेशा फलों से भरा हुआ है? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। देखो, हमारी जो सफलता का जो श्रेय ना वो परमेश्वर को ना देकर स्वयं को देता है। ऐसा व्यक्ति वो बाबेल का आत्मा के प्रभाव में होता है। ऐसा व्यक्ति बाबेल की आत्मा का प्रभाव उनके अंदर रहता है। वो हमेशा खुद की बड़ाई करेगा, खुद को ऊंचा करेगा, लेकिन प्रभु का नहीं सुनेगा। हालेलुया। जब हम यहाँ से कुछ बताते, आपको सजेशन देते किस बात के लिए, अब उस बात को न मानते हुए आपकी खुद की चलाते ना, समझ जाना बाबेल की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है। मैंने मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, मैंने जिनको कुछ बताया, बात बताई, उसको फॉलो करने बोला, लेकिन लोगों ने वो बात को फॉलो न करते हुए उसको अनफॉलो किया। नुकसान उधर आपका होगा। क्योंकि जब हम किसी को सजेशन देते हैं, किसी को काउंसलिंग करते हैं, हम पवित्र आत्मा की सहायता से काउंसलिंग देते हैं या उनको समझाते हैं। अगर फिर भी आप आपकी दिमाग चला रहे हो तो समझ जाना बाइबल की स्पिरिट आपकी जीवन में काम करे। हालेलुया। देखो, बाबेल ये भ्रम का प्रतीक कहा गया है। क्या है ये? बाबेल मतलब गड़बड़ी। बाबेल का अर्थ होता है गड़बड़ी। हालेलुया। जितना गड़बड़ है ना, समझना बाबेल घुसला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। देखो, मनुष्य का अहंकार मनुष्य को उसके पतन की ओर ले जाती है। इधर ले जाती है। मनुष्य का जो अहंकार है ना, उसको उसका लाइफ, उसका जीवन पतन की ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाता है। हालेलुया। जब आप आज्ञा को फॉलो नहीं करते ना, समझ जाना आपका जीवन, आपका लाइफ मृत्यु की ओर जा रहा है। हालेलुया। कल एक जगह पे मैं दुआ करने गया था, वो बहन को पैरालिसिस का अटैक आ गया और पहले भी प्रभु ने उसको नया लाइफ दिया, नया जीवन दिया। पहले ही बीमारी से पहले बचा और सेकंड इसमें भी वो बच गई। देखो, जब हम सामने वालों को बताते कि ये फॉलो करो, आज्ञा को मानो, तो तुमको आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। और जब आप आज्ञा नहीं मानते, तभी भी वो तंबाकू खा रही थी, वो गुटखा गायचा खा रही थी, व्हाटएवर, लेकिन जिस मुंह से वो खा रही थी ना, पूरा उसका वो साइड पैरालिसिस अटैक आ गया। और मैंने वो थोड़ा सा, मैं उनके पति भी थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि दीदी को उनका जो खाना है, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, वो बंद करना पड़ेगा। मैं हमेशा उनको डांटता था, मैं बोलता था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। लेकिन उनका कल अभी 6-7 दिन पहले पूरा पैरालिसिस अटैक आ गया। वन साइड है ना, वन साइड काम ही नहीं कर रही ना, वो हाथ में तंबाकू लेके मैल सकती है ना, वो पैर उठा सकती है। उसका टॉयलेट, उसका बाथरूम एक ही जगह पे है। समझ में आ रहा है क्यों? आज्ञा फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज वो अभी हाथ भी नहीं उठा पाते, ऐसे पैर भी नहीं उठा पाते। वॉशरूम के लिए उनको हगीज लगा हुआ, पैड्स लगा हुए, सब चेयर पे बैठ गए। लेकिन मेरा दिल बहुत रोया, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करने जाता था और मैं सच में कल उनके लिए प्रार्थना की, उनको एक हिम्मत दी, एक आशा दी। मैंने बोला प्रभु यीशु आपके साथ है। ये उस प्रभु यीशु मसीह ने आपको दूसरा जीवन दान दिया है, लेकिन अच्छे से जीना ये लाइफ अभी। जल्दी प्रभु आपको इस पैरालिसिस से बाहर निकालेगा।
हालेलुया, हालेलुया। देखो बाबेल का मीनार, मीनार का अर्थ है कि मनुष्य का अभिमान स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश। एक साइड में मीनार है और एक साइड में उसका अर्थ है, आत्मिक अर्थ, कि मनुष्य का अभिमान स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। क्या अर्थ है उसका? कि मनुष्य अपनी ताकत से प्रभु के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो असफल था। हालेलुया, असफल रह गया। एक भाषा मनुष्य की एक था, लेकिन गलत उद्देश्य के लिए। हालेलुया। अगर आप गलत उद्देश्य से कुछ चीजें कर रहे हैं प्रभु के राज्य में, प्रभु के राज्य के लिए, आपके उस सिचुएशंस में या उस परिस्थिति में गड़बड़ी आएगी। समझ में आ रहा? क्योंकि हमारा उद्देश्य सही नहीं है। जिसका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य जब सही रहता है तब प्रभु उसमें बरकत देता है, आशीष देता है। लेकिन हमारे काम में उद्देश्य सही नहीं रहेगा ना, तो जैसे परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा, जब ये लोग मीनार बना रहे थे तो प्रभु ने एक बड़ी गड़बड़ी उस जगह पर लेकर आई, और वो गड़बड़ी भाषा की गड़बड़ी थी। और जब हम अलग अलग भाषा में बात करते हैं ना, वो भाषा की गड़बड़ी जब उधर हुई थी ना, उधर से ही अलग अलग भाषा आई। अलग अलग भाषा उधर से आई है। आप उस वचन को ही ना उत्पत्ति किताब उसका 11वां अध्याय उसका 1 से लेकर उसके 9वें अध्याय तक है ना, आप घर पे आराम से उसको ना पढ़ सकते हैं। मैं आपको उसका मेन पॉइंट्स बताकर, इसमें से हमें क्या सीखने मिलता है वो बात आपको बताकर, आप इसको आराम से घर में पढ़ लो, अध्ययन करो उसके ऊपर, चिंतन करो उसके ऊपर। तो नगर बनाना मतलब आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का झूठा भ्रम। मतलब अगर एक नगर जब हम बनाते, एक जगह हम बनाते, एक गली से जब हम बना रहे थे ना, तुमको पता है इसमें खुदा बाप की इन्वॉल्वमेंट थी। हालेलुया। जब एक घर जब हम बनाते, एक बिल्डिंग जब बनाते, तो वो बिल्डिंग बनाते वक्त उसके अंदर सीमेंट, कंक्रीट, स्टील्स, बहुत सारे अनेक प्रकार की चीजें उसमें जाती है। हालेलुया। ईंट लगाई जाती है, सीमेंट लगाया जाता है। हालेलुया। 5-5, 10-10 फुट नीचे तक उसको खुदवाया जाता है ना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए। जब हम आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में विदाउट पवित्र आत्मा के, विदाउट परमेश्वर के इन्वॉल्वमेंट के, हम इस कलीसिया को नहीं बांध पाते। ये कलीसिया को बांधने के लिए आपके अगर परिवार को अगर आपको बांधना है तो सीमेंट वाळू ह्याची बांधता येणार नाही। पवित्र आत्म्याला येशूला घेऊन बांधा, तुमचं घर मजबूत होईल। ख्रिस्त म्हणणाऱ्या खडकावर तुमचं घर बांधायचं आहे। हालेलुया। येशूला घेऊन बांधा, म्हणजे दुनियाची कुठलीही ताकद तुमच्या घराला, तुमच्या परिवाराला, तुमच्या नवऱ्याला, तुमच्या बायकोला वेगळं करू शकणार नाही। हालेलुया। आपके बच्चों के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके सहयोगियों के बीच में हमेशा मसीह का प्यार, मसीह का प्रेम, यीशु को पहला स्थान दो। मतलब आपके सहयोगियों के बीच में, भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बांधने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कौन बांधता है? यहोवा परमेश्वर। कौन बांधता है? यहोवा परमेश्वर। देखो हमें यहाँ पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। क्या मिलता है हमें? परमेश्वर की प्रतिक्रिया को देखने को मिलती है। देखो परमेश्वर ने नीचे आकर उनकी योजना देखी। जब जब आप है ना कुछ भी काम करोगे ना प्रभु का, या आप आपका घर के, फैमिली के कोई भी निर्णय लोगे, डिसीजंस लोगे ना, तो मुझे आपको बताने दो,
परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों को भेजकर आप जो कुछ भी काम कर रहे हो ना, उस कामों का है ना जायजा लेता है, देखता है। समझ में आ रहा है? अभी ये भाई कुछ काम कर रहा है, इसको अभी नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रभु उसके स्वर्गदूतों को भेज के जायजा लेता है, क्या ये मुझे साथ लेकर कुछ कर रहा है क्या, है ना? आपके डिसीजंस प्रभु के साथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विदाउट प्रार्थना के उन सारी चीजों में स्टेप मत डालो, पहले प्रार्थना करो फिर स्टेप डालो। बहुत सारे लोग कर्जा लेते, मैंने एक चीज देखा है, प्रभु को पूछकर कर्जा नहीं लेते, कर्जा पहिला लेंगे फिर बाद में प्रार्थना करना की पास्टर प्रार्थना करा कर्ज घेतले, पहिला कर्ज घेताना प्रभूला विचारलं होतं का? हाँ, अभी एक बीच में मेरे को 2-3 दिन पहले भाई मिला था रास्ते पे, और मेरे को बोला पास्टर 10 लाखाचं कर्ज झालंय। म्हणलं अच्छा 10 लाखाचं कर्ज झालंय, ठीक आहे। म्हणलं 10 लाखाचं कर्ज घ्यायच्या आम्हाला तू प्रार्थना केली होती का? तो म्हणतो नाही केली होती। त्याला म्हणलं तुम्हाला विचारलं होतं का? तो मला नाही विचारलं होतं, मग आता म्हणतो मला कर्ज तू बाहेर काढा। कैसा निकालू मैं उसको? ना उसने प्रभु को पूछा ना मुझे पूछा, और मेरे को बोला मेरे से प्रार्थना करो। मतलब खुद पहले खड्डे में गिरते, आता मैं पास्टर वाचवा। अरे कैसा हो रे, कैसा बचाने आओ तुमको मैं? तेरे को बचाने के चक्कर में ना भाई मैं भी गिरना चाहूँ। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। काम तुम्ही वाढवणार, निस्तरायचं आम्ही। फिर बाद में तो पास्टर तुम्ही काय प्रार्थनाच करत नाही आमच्यासाठी। अरे तूने ऑलरेडी एवढं प्रॉब्लेम वाढून ठेवलाय। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, उस प्रॉब्लम से भी बाहर निकालने के लिए परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, हो गया ना गलती, होने दो, फिर से मत करना, प्रभु आपको बाहर निकालेगा उसमें से। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो उस जगह पर परमेश्वर ने नीचे आकर उनकी योजना देखी, लेकिन उनकी योजना सारी गड़बड़ी वाली योजना थी उनकी बेबीलोन के अंदर। देखो उसने उनकी भाषा बदल दी, क्या कर दी? भाषा बदल दी, ताकि वे एक दूसरों को समझ ना सके। हालेलुया। जब तुम खुद का चलाते हो ना, प्रभु उधर गड़बड़ी लेके आएगा, रुकाएगा वो काम को। समझ में आ रहा है? और प्रभु परमेश्वर ने वो गड़बड़ी लाई उधर भाषा की, और उनको रुकाया, और वे तितर बितर हो गए, और मीनार अधूरा ही रहा। अधूरा रहा मीनार, वो मीनार नहीं बांधा गया पूरा। क्यों? क्योंकि तूने बांधते वक्त प्रभु को नहीं पूछा, प्रभु से नहीं पूछा प्रभु मैं बांधू क्या नहीं बांधू। बांधना ही नहीं था, तेरे को मालूम है परमेश्वर को तो पुकारेगा तो वो आएगा, बांधने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने बांधा तो वो मीनार पूरा नहीं बांधा गया, अधूरा ही रह गया। हालेलुया। बहुत सारे, एक बात याद रखना, बहुत सारे आपके सिचुएशंस, आपके लाइफ में बहुत सारे जो ऐसी कुछ प्रार्थना की विनतियां है, प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, वो पूरी क्यों नहीं हो रही? मालूम क्या? अयोग्य प्रकार से आप प्रभु को मांग रहे हैं। बहुत सारी प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जा रही। एक बात सुनो, बहुत सारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। क्यों नहीं वो प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? मतलब अयोग्य प्रकार से मांगा हुआ चीज परमेश्वर कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। अगर उसके अंदर प्रभु की योजना रहेगी तो वो चीज पूरी होगी। हालेलुया। तुम मांगेंगे प्रभु मेरे को आज 1 करोड़ दे दे, नहीं मिलेगा। प्रभु बोलेगा पहला 1 लाख रुपए संभालने की ताकत रख, तब 1 करोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है? जेवढी चादर तेवढाच पाय पसरा, आधी पसरला ना पॅन्ट भी फाटायची, चादर भी फाटायची। हा तर दिसणार तर काय? चपा आहे। हालेलुया। जेवढी चादर आहे, जेवढं खाऊ शकता तेवढंच खावा। जास्ती खाल्लं इंडायजेशन होणार, रात्रभर उलटा करणार, रात्रभर जुलाब करणार।
हालेलुया। हाँ, जितना है उतना ही खाओ। एक बार ऐसे हुआ मेरे साथ में। हाँ, मैं तुम्हारी बात नहीं बताऊंगा, मेरी खुद की बताऊंगा। तो मैंने कहा पास्टर वो घर बाहर इतना इधर तक खाया। फिर दूसरे दिन ना इधर तक ही सुना मैंने। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जितना हम हमारे अंदर कैपेसिटी है उतना ही हमें चीजों को मांगना है प्रभु से। हम संभाल पाए उसको। हालेलुया। ये कलीसिया चालू करने के टाइम पे प्रभु ने डायरेक्टली 50-60 लोग 100 लोग नहीं भेजे यहाँ पे। क्यों? उसको मालूम है इतना लोग डायरेक्ट भेजेगा ना, ये हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु ने ना बोला तू पहले खाली कुर्सियों को प्रचार कर। कोई नहीं था, अकेला प्रचार करता था। ऐसा कैमरा लगाता था मैं और ऐसे प्रचार करता था। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। एक व्यक्ति यहाँ से आया ऊपर, वो ऐसा देख रहा है कि किसको प्रचार कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ ऐसे कुर्सियों को। प्रभु तुमको ब्लेस करेगा, प्रभु तुमको आशीषित करेगा, प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। प्रभु तेरे बीमारी को छुएगा। हालेलुया। अकेला ही बड़बड़ करता मैं इधर, और इधर कोई नहीं। और एक आदमी आया ऊपर, देख रहा है कि किसको प्रचार कर रहा है। मैं ऐसे बात कर रहा है, वो आके देख के चला गया। बाद में उसको बहुत बुरा लगा। अरे प्रभु, उसने क्या सोचा था यार? प्रभु ने बोला उसके बारे में मत सोच, आने वाले दिनों में ये सारी कुर्सियां भरी हुई। और आज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी कुर्सियां भरी हुई। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। सेवक ऐसे की जाती है। प्रभु बोला तू 0 से स्टार्ट करेगा, मैं देखो 0 से हीरो बनाऊंगा। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। जब लोग ज्यादा आते हैं ना तो बाकी के लोग भी ज्यादा आते हैं। आता जाऊ दे ना, चर्च भरले आता मजा आता, जाऊ जाऊ जाऊ। लेकिन जब मैं ऐसे प्रार्थना करता था, हाथ रख कर कुर्सियों पर रोता था मैं, प्रभु भेज यार, एक तो भी भेज मेरे कलीसिया में, एक व्यक्ति तो भेज जो मुझे सुन पाए, जो मुझे सुने, मेरे वचन को सुने, मेरे शब्दों को सुने जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा खुद की ताकत से नहीं है प्रभु, तेरे आत्मा के नियंत्रण में मैं बात कर रहा हूँ। मैं रोता था, प्रार्थना करता था। मेरी मम्मी भी नहीं आती थी, मेरा भाई भी नहीं आता था, मेरी भाभी भी नहीं, चर्च में नहीं आता था कोई। मैं अकेला ही हाथ रख कर प्रार्थना करता था, रोता था। और आज उसका रिजल्ट आप खुद देख रहे हो। बोले यीशु मसीह। प्रभु उनके बच्चों के आंसू कभी व्यर्थ जाने नहीं देता है, कभी व्यर्थ जाने नहीं देता। और प्रभु इस कलीसिया को दिन ब दिन ब्लेसिंग्स आशीष हम ग्रोथ की ओर जा रहे। हालेलुया। हम खुद से मीनार नहीं बना रहे, प्रभु हमारे मीनार को बना रहा है। प्रभु हमारे लाइफ को बना रहा है, प्रभु हमारे आत्मिक उन्नति को बना रहा है, हमारी स्पिरिचुअल को पूरा कर रहा है। क्योंकि बांधने वाला कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन इस कलीसिया को, इस चर्च को बांधने वाला वो यहोवा परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। अगर बांधना है तो प्रभु को आपके घर को बांधने दो, प्रभु को बांधने दो। तुम बांधना बंद कर दो, उसको बांधने दो। बोलो बाजू वाले को, देखो तेरा घर प्रभु बनाएगा, तेरा घर प्रभु बनाएगा। हालेलुया। विश्वास रखते हो प्रभु बनाएगा। बनाने वाला बहुत मजबूत है। हालेलुया। बनाने वाला बहुत सामर्थ्यशाली है। जो घर यहोवा ना बनाए तो बांधने वाले की श्रम व्यर्थ है, और जो घर यहोवा बनाता है ना,
अरे वाह, वो घर कभी ढहा नहीं जाता है, कभी नहीं, कभी नहीं। हम चट्टान पर खड़े, बोलो बाजू, हम चट्टान पे खड़े, हम चट्टान पे खड़े, हम चट्टान पर खड़े। हमको कोई गिरा नहीं सकता, गिर भी जाए तभी उठेंगे हम। 18 वर्ष हालेलुया, क्योंकि हमारे अंदर जो इस जग में है उससे भी सारे परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है, अभिषेक हमारे अंदर है, प्रभाव हमारे अंदर है, उसकी फायर हमारे अंदर है। क्योंकि बांधने वाले कौन मनुष्य नहीं है, लेकिन बांधने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो बांधता है घर को, वो बांधता है घर को। मांझाराबा शाबाबा रेबेबेबे शठा लगा देना मा। गॉड बोल रहा है मुझे, परमेश्वर आज जिन लोगों के जीवन में, जिनके भी लाइफ में जो बाबेल की स्पिरिट काम कर रही ना, मैं सारे बाबेल की आत्मा, बाबेल के स्पिरिट को आज मैं नष्ट करने चाहता हूं। सारे ऐसे गढ़ आज तो के विचार है, सारे बाबेल की आत्मा आज तो के विचार है। अगर आज एक बार कान खोल के सुनना, अगर आज अगर आप बाबेल आपके घर में अगर बना रहे हो ना, तो रुक जाओ। घर में बाबेल मत बना, प्रभु के आपके घर को बनाने दो, प्रभु को आपके घर को बनाने दो। अगर घमंड प्रतिष्ठा हमारे लाइफ में काम कर रही है तो निकाल दो उसको। प्रभु को बोलो, घमंड निकाल मेरे अंदर से, वो प्रतिष्ठा निकाल मेरे अंदर से, वो प्राइड को निकाल मेरे अंदर से, और तेरा प्यार डाल, तेरा प्रेम डाल, नम्रता डाल मेरे अंदर, वो शांति डाल। हालेलुया। परमेश्वर के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे हम परमेश्वर के बिना, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में प्रभु की योजना, प्रभु की प्लान्स पूरी होना जरूरी है। इसको आगे बढ़ो, बेटा आ गया। यस, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में प्रभु की योजना, प्रभु की प्लान्स पूरी होना जरूरी है। हम परमेश्वर के बिना ऊंचे नहीं हो सकते, हमें प्रभु की जरूरत है ऊंचे होने के लिए। अगर आपको शून्य से स्टार्ट करना है ना, मैं आज कहूंगा करो, करो। एक वक्त आएगा जो लोग आपको शून्य में देखने की आदत है ना, जिनको आपको, वो आपको इस शून्य से उठते हुए देखेगा। समझ में आ रहा है? लोग आपको बस शून्य देखेंगे, लेकिन जब ये शून्य उठना शुरू होगा ना, बस देखते रहेगा, तुम बढ़ते जाएंगे, फलते जाएंगे, फूलते जाएंगे। हालेलुया। वो पेड़ इतना बड़ा होगा, वो फल इतने ऊंचे होंगे, उनको तोड़ना भी मुश्किल होगा। हेलो, तोड़ना भी मुश्किल होगा। क्यों मानो? तब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। देखो भजन संहिता उसका 127:1 में लिखा है, पढ़ना ब्रदर। भजन संहिता 127:1। प्रेज गॉड। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम होगा। व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, रखवाले का जागना, तो रखवाले का जागना होगा। व्यर्थ होगा। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। आपके परिवार को, परमेश्वर को, आपके परिवार को बनाने दो। सच बोल रहा हूँ, परमेश्वर को बनाने दो। बाबेल बनाने का मूल उद्देश्य स्वर्ग तक पहुंचना था, लेकिन यहोवा ही घर आपके बनाएगा।
देखो शैतान लूसीफर पहले से ही परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था। अगर यशाया की पुस्तक हमने वो जो पढ़ा, ये मीनार शैतानी सिस्टम के अनुसार बन रहा था। किसके सिस्टम से? शैतानी सिस्टम से। हमारा घर शैतानी सिस्टम से बनना नहीं चाहिए। एक बात याद रखना, आत्मा में बनना चाहिए, आत्मा की प्रेरणा में बनना चाहिए, वचनों की प्रेरणा में बनना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? किसकी प्रेरणा में बनना चाहिए? वचन और आत्मा की प्रेरणा में। हालेलुया, हालेलुया। घमंड से कभी मत बनाना। परिवार में बहुत सारी चीजें चलती है। आत्म्याला जन्म देणार, घमंड, इब्रो, प्राइड, गुस्सा, उन्हीं चीज को जन्म देगा आपके घर में। वही लेगेसी चलती रहेगी। पर जब आत्मा में चीजों को जन्म दोगे आत्मा से, तो आत्मा की बातें आती रहेगी। आत्मा 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 आत्मा। अगर घमंड, प्राइड, गुस्सा है ना, तो वही चीज घमंड, प्राइड, गुस्सा, घर में लड़ाई झगड़ा, द्वेष, बीवियों की पति पत्नियों का लड़ाई झगड़ा, है ना, घर में कराटे, फाइटिंग, क्यों बायको देते नवऱ्याला, नवरा देतोय बायकोला। हालेलुया, है ना। मारने का तो छोड़, शब्दों में इतना मार देते ना, नवरा घर सोडूनच पळतो बाहेर, नाही तर बायकोच पळते घरातून बाहेर। क्या है? तू मसीह है, तू मसीह है। अगर या गोष्टी घरात चालल्यात ना, समजून जावा, बाबेलची आत्मा काम करते घरामध्ये। समझो, आज किसी के लिए तो आज ये प्रभु किसी से तो बात कर रहा है। बाबेल की आत्मा को घर में मत रखो, उसको बाहर रखो, फेंको उसको बाहर। प्रभु को घर में लेकर आओ, उसकी सामर्थ को लेकर आओ, उसके अभिषेक को लेकर आओ, उसकी अनॉइंटिंग को लेकर आओ, उसके वचनों को लेकर आओ। मतलब बाबेल की स्पिरिट सारे घर के बाहर रहेंगे। हालेलुया। हम कभी कभी प्रचार करते करते हमको चक्कर आ जाता है। क्यों मालूम? हम यहाँ से बात करते कि आपका लाइफ सुधरे, आपका लाइफ चेंज हो जाए, या आपकी भलाई के नाम बोल रहे हैं। इससे मुझे कुछ फायदा नहीं है, फायदा आपका है। बोलो, फायदा मेरा होगा, फायदा मेरा होगा। हालेलुया। इसलिए शैतान का सिस्टम आपके घर में काम करने मत देना, लूसीफर का सिस्टम काम करने मत देना, बाबेल की सिस्टम आपके घर में काम करना नहीं चाहिए। प्रभु का सिस्टम आपके घर में चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बहुत सारे पास्टर्स चर्च में अपने मीनार को खड़ी करना चाहते हैं। पास्टर्स लोग भी, हम उनकी कलीसिया में, उनके चर्च में ना एक मीनार खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं सब कुछ भेज भारी, है ना। प्रभु का सेवा साइड में रह जाता है, लेकिन वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर्स लोग भी ऐसी चीजें करते हैं। प्रभु साइड में रह जाता है, लेकिन वो पास्टर ही खुद को भगवान समझने लगता है। होता है, समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे पास्टर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पास्टर लोगों के अंदर भी घमंड आता है, उनके अंदर भी प्राइड आता है। जब उनके अंदर प्राइड काम करता है ना, प्रभु की उपस्थिति चले जाती है और प्राइड ही दिखने लगता है। चार यहाँ से खड़े करेंगे, चार वहां से करेंगे। मैं सोच रहा था इतना रेड कारपेट लगा है, सबको बोल मेरे लेजरों को मैं एंट्री कर अच्छा। कोई तो मेरे ऊपर धूल भी डाले। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हम उसके योग्य नहीं है, हम उसके योग्य नहीं है। योग्य सिर्फ यीशु मसीह है, योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। हमारी बुद्धि से हम स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे, हमें परमेश्वर की बुद्धि से काम करने की जरूरत है। 2 तीमुथियुस उसका 3 का 2 पढ़ना, आखिरी में हम लोग खत्म कर देंगे।
यस। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:2। अगर आप अपने जीवन में आज्ञाकारिता में रहोगे तो आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रेजेंस को नीचे उतरने के लिए मदद करेगी। यस, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, बेईमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, क्या रोतक ना, अपवित्र, क्या नहीं, दयाहीन, दयारहित, समारहित, दोष लगाने वाला और संयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। बोले यीशु मसीह। इंसान की क्वालिटी, इंसान के अंदर क्या क्या है ये सब बता है। बेईमान है, ढोंगी है, बोल बच्चन है, लूटमार करने वाला है। हालेलुया। सारे क्वालिटी इंसान के उसमें लिखे हो चलते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है ऐसे मत बोलो। क्या बोलता है? ऐसे मत बोलो। हमारे प्रयासों का केंद्र स्वयं है या परमेश्वर है? हमारा जीवन का, हमारे लाइफ का डिसीजन मेकर कौन है? प्रथम बिंदु कौन है? आप है या यीशु है? यस, आप नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैसा हमारे लाईफ में मी म्हणतेच व्हायला पाहिजे घरात, तसं होणार नाही। आप जो बोलेंगे वही होगा, प्रभु जो चाहेगा वो होगा, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। आप प्रभु की बच्ची है, आप प्रभु के बेटे हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। देखो एक इंपॉर्टेंट बात इधर ये है कि बाबेल में भाषाएं बांटी गई, लेकिन पेंटिकोस्ट में भाषा बांटी नहीं गई थी। भाषा एक ही थी और वो है अन्य भाषा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। उधर भाषा क्या हुई थी पता है? गड़बड़ी हुई थी, लेकिन जब यीशु मसीह इधर आया, उसके नए नियम है, उधर भाषा की गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन एक ही भाषा आ गई। हालेलुया। लेकिन जिधर सच्चाई है उधर गड़बड़ी नहीं रहता, एक ही लैंग्वेज रहेगा, एक ही भाषा रहेगा। जिधर यीशु है उधर एक ही भाषा रहेगा, एक ही डिसीजन रहेगा, एक ही निर्णय रहेगा, गड़बड़ी नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाइबल में कंफ्यूजन था, नए नियम में कंफ्यूजन नहीं था। एक भाषा हो गई, सामर्थ से भरे, और उन्हें सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार। बोले यीशु मसीह। बोले यीशु मसीह की। मैं जब पवित्र आत्मा आया तो सब लोग एक भाषा में परमेश्वर की महिमा करने लगे। देखो बाबेल ने मनुष्यों को बांटा, लेकिन पेंटेकोस्ट ने एक किया। पेंटेकोस्ट ने एक किया। बाबेल अभिमान का परिणाम था। क्या था? अभिमान का परिणाम। लेकिन पेंटेकोस्ट नम्रता और आत्मसमर्पण का फल था। हालेलुया। हालेलुया। बाबेल में नम्रता नहीं थी, लेकिन पेंटेकोस्ट जब सामर्थ अभिषेक उतर आया, यीशु आपके अंदर आया, उधर नम्रता आ गई। स्वाभिमान निकल गया, घमंड निकल गया, प्राइड निकल गया, व्यभिचार निकल गया, संसार की सारी गंदगी निकल गई। क्या आ गया? यीशु स्वयं आपके अंदर आया। यीशु स्वयं आपके अंदर आया, वो स्वयं आपके अंदर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। परमेश्वर ने बाबेल में मनुष्यों को बिखारा, लेकिन यीशु के माध्यम से उसने सभी जातियों को एक किया। एक किया। हम सब एक हैं। हम एक हैं। बोलो हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब भाई भाई, हम सब बहन बहन।
देखो परमेश्वर से दूर रहकर हम बिखर जाएंगे, क्या होगा? हाँ, लेकिन परमेश्वर में रहेंगे ना हम, हमारे अंदर एकत्रित आएंगे, एकता आएंगी, यूनिटी आएंगी, और दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। देखो एक सीजन में शैतान ने आपको नीचे पिटाए रहेगा, लेकिन एक सीजन परमेश्वर आपको इसी खुर्चियों से उठाने चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, एक सीजन आपका बैठने का रहेगा, एक सीजन आपका उठने का आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बैठने के लिए नहीं, प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। ये सीजन बैठने का नहीं है, लेकिन ये सीजन खड़े रहने का है। आइए सभी लोग अपने पैरों पे खड़े रहेंगे और कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। शाबाला हंदाना नमा सीखता लारा गदा रद लगदाना नमा शाबाला नमा शी अंदर लारा रे बाबा बा सोखोरा बाबा रद लगदाना नमा शिखरा बाबा। अपने आंखों को बंद करके हाथ ऊंचे करते हुए और रबा शखरा बाबा मंदुरा रबा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लॉर्ड परमेश्वर में जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हार्दिक को ब्लेस करो और आशीष करना परमेश्वर पिता प्रभु। आज मैं विश्वास करता हूं इस वचनों के द्वारा मुझे लोग ब्लेस हो चुके हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और आज वो काम प्रभु इस वचनों के द्वारा के जीवन में कर, ऐसा प्रार्थना करते प्रभु। आदर में मैं सम्मान आपको देते यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। ये सभी लोग